शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में हुआ शिष्योपनयन कार्यक्रम। वैदिक काल से ही शिक्षा प्राप्ति एवं शास्त्र अध्ययन हेतु विद्यार्थी जब गुरुकुल में अथवा गुरुजन के पास जाते थे तो गुरु के द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती थी एवं उस शिक्षा दीक्षा को आरंभ करवाने के लिए जो संस्कार किया जाता था उसे उपनयन संस्कार कहते थे। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरुओं के पास विद्यार्थी को रखा जाता था ताकि वह गुरु से ज्ञान प्राप्त कर देश एवं समाज की सही ढंग से सेवा कर सके। आयुर्वेद शास्त्रों में भी हजारों वर्ष पूर्व आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने शिष्योपनयन के अंतर्गत इस प्रकार की विधि का वर्णन किया है। इसी परंपरा को जीवंत रखने एवं भारतीय संस्कृति का पोषण करने के उद्देश्य से भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने पूरे देश के आयुर्वेद कॉलेज में नवीन प्रवेशित सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों का ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज लोकमान्य नगर में इस वर्ष एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का ट्रांजिशनल करिकुलम कार्यक्रम 15 दिवस का रहेगा। उसकी शुरुआत आज से की गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय दीक्षित, डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर एवं विशेष अतिथि श्रीमती रजनी सिंह, डिप्टी कमिश्नर इंदौर उपस्थित रहीं। रजनी सिंह ने बताया कि सामान्य लोगों तक आयुर्वेदिक जानकारी पहुंचाना आवश्यक है, इसलिए आयुर्वेद में संभावनाएं बहुत अधिक है। कोरोना काल में लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ा है। आयुर्वेद से साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। आने वाले वर्षों में आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ने वाला है। डीन संजय दीक्षित ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के एवं शिक्षकों के बीच इंटरेक्शन करना भी है। सभी चिकित्सा पद्धति तो मरीजों के हित में मिलकर कार्य करना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सतीश चंद्र शर्मा ने ट्रांजिशनल कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 दिनों में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को सभी विषय के व्याख्यान महाविद्यालय के डॉक्टर के द्वारा एवं बाहर से बुलाए गए विशेषज्ञों के द्वारा दिए जाएंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को फार्मेसी, हर्बल गार्डन, हॉस्पिटल आदि स्थानों का विजिट भी कराया जाएगा। कितने कामयाब हो रही है आयुर्वेद? आज से नहीं, हजारों वर्षों से भारत की जनता की सेवा करते हुए आ रही है। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति को किस प्रकार स्वस्थ बनाए रखना है या स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ रहे, इन सब का शिक्षण कराता है प्रत्येक नागरिक को। और हजारों वर्षों से जो चिकित्सा व्यवस्था है वो हमारे आचार्यों ने अनुसंधान और अनुभव इसको पूरी वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करके हमारे लिए एक अनुपम धरोहर के रूप में उपलब्ध कराया है। तो आयुर्वेद आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है और आम जनता को एक प्रकार से स्वस्थ रहने की गारंटी देता है। आयुर्वेद ही ऐसा एक चिकित्सा शास्त्र है जो कहता है कि उसका काम क्या है, उसके एम्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए वो उसका काम है, उसके एम ये है। लोगों का जो आयुर्वेदिक आज का जो वक्त है, ये आयुर्वेद को कितना बना रहा है? निश्चित रूप से लोगों का धीरे धीरे आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ा है। और पिछले कोरोना के टाइम में जहाँ पर हमने देखा है कि किसी भी प्रकार की औषधि के द्वारा कोरोना सही नहीं हो रहा था, वहाँ पे आयुर्वेद के द्वारा जो इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन, त्रिकटु चूर्ण, काढ़ा और दवाइयाँ जो वितरित की गई, इंदौर में लगभग 13 लाख लोगों को बांटी गई। और उसी से हमने देखा है कि लोगों को कम से कम कोरोना हुआ और यहाँ पे भारत में मृत्यु दर कम रही है। यहाँ किस चीज़ का इलाज हो सकता है? यहाँ पर देखिए, गंभीर बीमारियों में सभी आयुर्वेद कारगर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ बीमारियों में लोग देर से आते हैं जब तक बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसलिए हमारा लोगों से आग्रह है कि जैसे ही कोई बीमारी हो जल्दी से जल्दी आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाएं ताकि बीमारी का जल्दी से जल्दी पता पड़े और दवाइयाँ जो हैं जल्दी से जल्दी फ़ायदा कर सकें। तो आप यहाँ जो इलाज कर रहे थे उसका और बाजार में कितना अंतर पड़ता है?
बिल्कुल, देखिए ये तो सरकारी सेक्टर का अस्पताल है हमारा, तो यहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है। यहाँ पर पंचकर्म की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर हमारे योगा टीचर भी उपलब्ध हैं, तो सुबह योगा कराते हैं। कैंसर के रोगियों का यहाँ पर लगातार फ्री इलाज किया जाता है। इसके अलावा स्वर्ण प्राशन किया जाता है, जहाँ पर बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दी जाती हैं। और अनेक प्रकार का काई चिकित्सा है। सालक के तंत्र में नाक, कान, गले, इनकी जो बीमारियाँ उन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन से सही किया जाता है। तो इस प्रकार आयुर्वेद में हमारे यहाँ 14 डिपार्टमेंट है, और जहाँ पर निःशुल्क इलाज किया जाता है। भर्ती की व्यवस्था भी यहाँ पर उपलब्ध है। कैंसर और मोटापा के विषय में आपका क्या ख्याल है? देखिए, कैंसर में हम ये देखते हैं कि मूल जो कारण है हमारे कैंसर का, वो जो है धूम्रपान है, तंबाकू खाना है, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला है। इनको जल्दी से जल्दी हमें छोड़ना चाहिए। और यदि हमें शरीर में कहीं भी कोई गांठ दिखाई दे, अथवा शरीर के छिद्रों में से, नाक में से, मुंह में से, नाक में से, एनल केनाल में से, पेशाब के रास्ते में से, यदि कहीं से भी हमें खून निकलता हुआ दिखाई दे, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और मोटापा के विषय में आपका क्या है? देखिए, मोटापा जो है उसमें कफ और मेद की अधिकता होती है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए गुगुलू की अनेक मेडिसिन हैं, और इसके अलावा पंचकर्म का भी इसमें विशेष महत्व है। पंचकर्म में वमन के द्वारा, विरेचन के द्वारा मोटापे को कम किया जाता है। कि आज मेडिकल के साइंस के युग में आयुर्वेदिक कहाँ तक सक्सेस होगा? देखिए, जो भी चिकित्सा के संबंध में कोई नई चीज़ तो नया इन्वेंशन नहीं है, ये तो प्राचीन ज्ञान है जिसको रीइन्वेंट कर रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक आप भी जानते हैं, आजकल सोसाइटी में, समाज में दोनों, चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद, दोनों साथ साथ ऊपर मतलब काम कर रहे हैं। स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसका सबसे ज़्यादा योगदान ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ मेडिकल वाले डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती है। तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा कि आयुर्वेद डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बेसिक मेडिसिन, बेसिक जो ट्रीटमेंट के संबंध में। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे समय में पूरी तरह सप्लीमेंट भी करेगा और अलग से भी एक अलग स्थान बनाएगा। तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक को लोग अपनाने लगे? इसके लिए कुछ काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सरकार ने आयुष विभाग बनाया हुआ है, वैसे ही बनाया हुआ है। ये इसको प्रमोट करने के लिए बनाया है। हमारे कॉलेजेस में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत सी सुविधाएँ हम लोग सरकार दे रही है कि बच्चे इसमें आएँ। इसको नीट में इंक्लूड किया गया है, जिससे कि अच्छे बच्चे आएँ, पढ़ाई करें, और बेसिक जो मेडिसिन है, जो बेसिक मेडिसिन होती है, बेसिक ट्रीटमेंट है, उसमें एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिलकर काम करें। तो इसमें बहुत कुछ सरकार इसको प्रमोट करने के लिए कर रही है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी डिस्पेंसरीज आयुर्वेदिक खुल रही हैं, उनमें नए चीज़ें, दवाइयों के बारे में बहुत सारा काम हो रहा है। तो लगातार काम हो रहा है और डॉक्टर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी, आयुर्वेद जैसे इलाज कैसे संभव है? आयुर्वेद क्या है, एक केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं है, और एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जिसमें चिकित्सा विज्ञान उसका एक हिस्सा है। और आयुर्वेद के दो प्रमुख उद्देश्य हैं कि रोगी के रोग के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और रोगी के रोग का उपचार करना। ये दो प्राइम ऑब्जेक्ट्स, जो मुख्य हमारे जो कहना चाहिए लक्ष्य हैं, जिसके लिए आयुर्वेद की जो है वो विशिष्टता है। और इसमें भी जो पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो स्वस्थ लोग हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़े ही ना, वो बीमार ही ना हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। और इसके ऊपर आयुर्वेद में बहुत कुछ कहा गया है, कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे विहार करना चाहिए, क्या हमको सावधानियां रखना चाहिए, ऋतु परिवर्तन में क्या क्या काम करना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारी रात्रिचर्या कैसी हो, और ये सारे सब हम व्यायाम कितना करें, मतलब सारा जो कुछ हमारा इस तरह से आयुर्वेद में ये सब ज्ञान दिया हुआ है कि व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। और अगर बीमार पड़ जाए तो उसका ऐसा उपचार हो कि उसके शरीर के ऊपर उस उपचार का असर न पड़े, उस दवाइयों से, उस चिकित्सा उपक्रम से उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, शरीर बिल्कुल स्वस्थ होकर के रोग से बाहर आए, तो फिर वो पूरी शक्ति के साथ में अपना काम करे। आयुर्वेदिक में ऐसा कौन सा इलाज जो संभव हो सकता है, जो मतलब डॉक्टरों नहीं कर सकते, आयुर्वेद में हो सकता है? आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों के इलाज होते हैं। हम किसी चीज़ का दावा नहीं करते, कोई मतलब कहना चाहिए कि कोई गारंटी लेकर के इलाज करने वाला हमारा काम नहीं है। हमारा जो वैज्ञानिक पूरा चिकित्सा शास्त्र है, इसमें जो जो आचार्यों ने जो संहिताओं में जो चिकित्सा के लिए जो भी हमारे पास में विधान बताए गए हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। अभी आज के समय में हमारी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है, बहुत लोकप्रिय हो रही है, और हमारे पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस चिकित्सा पद्धति को लोगों ने स्वीकार किया है। इसके माध्यम से हमारे शरीर का हम शोधन करते हैं, और शोधन के बाद शरीर का उपचार करते हैं, उससे रोग जो है वो समूल नष्ट होता है। ये